तो गाइज अगर आप भी OctaFX पे क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट या विड्रॉ करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट नहीं करते हो, INR से डिपॉजिट विड्रॉ करते हो, तो आपके लिए पहले से वीडियोस अपलोड हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि सेम वीडियो मैं बार बार अपलोड नहीं कर सकता और इससे कॉपीराइट स्ट्राइक आने का भी चांसेस होता है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो लोग INR से डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली मैं बात करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी से जो लोग डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं उनके वॉलेट में जो फंड होता है। जैसे कि आपने वहाँ पे बहुत सारे लिस्ट में देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी से जब आप डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लिस्ट में नाम होते हैं। बिटकॉइन भी होता है, ERC20 USDT भी है, TRC20 USDT है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक नहीं है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है। तो वो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के जो लिस्ट हैं उनमें से आप कोई भी मेथड यूज करते हो, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी का कोई भी मेथड यूज करते हो, तो आपके साथ OctaFX क्या स्कैम कर सकता है, या फिर आपके जो रिलेटिव हैं, जो आपके जानकार हैं, जो आपके आईडीज के बारे में जानते हैं, वो आपके साथ क्या स्कैम कर सकते हैं। तो फाइनली कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड करना कि आपके साथ स्कैम कौन कर रहा है, OctaFX कर रहा है या फिर आपके जो जानकार हैं, आपके जो रिलेटिव है वो स्कैम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट करने के बाद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जो आपका फंड सेफ हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ भी है। मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ। कुछ ऐसे यूजर्स के मैसेजेस हैं, कुछ ऐसे यूजर्स मैसेज कर रहे हैं जो बोल रहे हैं कि मेरा जो विड्रॉ है मैंने किया नहीं है, बट मेरा विड्रॉ ऑटोमेटिक हो गया है, और ये स्कैम आपके साथ भी हो सकता है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि जानकारी ही आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जब आपके साथ स्कैम हो जाता है तो कोई भी बंदा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही OctaFX से रिलेटेड सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाती हैं बहुत आसानी से। आपको OctaFX के बारे में एक बेहतरीन जानकारी मैं यहाँ पे आपको देता रहता हूँ। तो हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइज़ फाइनली आप ये देख सकते हो कि इस यूज़र ने हमें मैसेज किया है और इन्होंने ये कहा कि सर मेरे अकाउंट से $349 विड्रॉ कर लिया गया है। मैंने $15 विड्रॉ किया था और उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे ये पता चला कि मेरे अकाउंट से $349 विड्रॉ कर लिया गया है। ये OctaFX ने मेरे साथ स्कैम किया है। तो ये जो स्कैम है OctaFX ने किया है या फिर किसी यूज़र ने किया है, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और ये स्कैम होता कैसे है। तो फाइनली इन्होंने हमें ये भी भेजा है कि मेरा जो OctaFX का लॉगिन हिस्ट्री है वो भी इन्होंने भेजा है। बहुत ही अच्छी तरीके से OctaFX पे ये चीज़ें शो होती हैं। आप भी इस चीज़ को अपने OctaFX आईडी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि पासवर्ड चेंज हुआ है, फिर लॉगिन हुआ है, फिर पासवर्ड रीसेट का रिक्वेस्ट डाला गया है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने नहीं की हैं। तो भाई मेरे ऐसा कैसे हो सकता है और ये जो स्कैम है होता कैसे है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको साइड करते हैं। मैं इस यूज़र के स्कैम के बारे में अभी बात नहीं करूँगा, लास्ट टाइम मैं आपको बताऊँगा कि इस यूज़र के साथ क्या क्या चीज़ें हुई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बचने का तरीका बताता हूं और ये स्कैम होता कैसे है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जब भी आप विड्रॉ वाले ऑप्शन पे आते हो तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के अंदर में वहम होता है कि मेरे पास में वॉलेट में फ़ंड थे वो जीरो शो हो रहे हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट या फिर वॉलेट से विड्रॉ करते हो तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि जब आप विड्रॉ वाले सेक्शन पे आते हो ना, वहाँ पे दोनों ही जगह पे आपके पास फ़ंड हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग वॉलेट में फ़ंड को डिपॉजिट कर देते हैं लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट से विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वॉलेट में फ़ंड डिपॉजिट नहीं करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में फ़ंड डिपॉजिट करते हैं और वो वॉलेट से फ़ंड को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे केस में जब भी आप वॉलेट पे जाओगे तो आपका फ़ंड जीरो शो होगा। खैर जो भी हो, लेकिन जब आप विड्रॉ वाले सेक्शन पे जाते हो आपको ध्यान रखना है कि विड्रॉ सेक्शन में जाने से पहले आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपके पास वॉलेट में फ़ंड है या ट्रेडिंग अकाउंट में फ़ंड है। तो अगर आपके पास दोनों में किसी में भी फ़ंड है तो आप इंटरनल ट्रांसफ़र के माध्यम से ले सकते हो, वो चीज़ें अलग है, उसमें कोई स्कैम वाली बात नहीं है। आप दोनों तरफ से इधर उधर फंड को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद विड्रॉ कर सकते हो। तो जब आप विड्रॉ वाले ऑप्शन पे आते हो तो यहाँ पे आप देखो इंडिया लोकल बैंक है, बिटकॉइन है, डॉजी कॉइन है। तो इंडिया लोकल बैंक के नीचे जितने भी क्रिप्टो करेंसी के मेथड है ना, उन सारे क्रिप्टो करेंसी के मेथड में आपके साथ स्कैम बड़े आसानी से हो सकता है। तो पहले थोड़ा सा अगर हम बात करें इंडिया लोकल बैंक के बारे में, तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि USD डालने का ऑप्शन है और इसके बाद नीचे में आपके बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो डालने का ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे एक नाम भी लिखा हुआ है जो आपका अपना नेम है जो आपने वेरीफाई करवाया। तो ये जो नाम है ना ये डाला हुआ है, इसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं है और बैंक अकाउंट नंबर ही डालने का ऑप्शन है। तो ये जो चीज़ें हैं ना OctaFX की विड्रॉ टीम वेरीफाई कर लेती हैं और विड्रॉ को रोक देती हैं। मतलब कि आपका जो फंड है अगर कोई बंदा विड्रॉ करने की कोशिश करेगा INR में तो वो विड्रॉ नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताने की कोशिश की है कि आपका जो INR फंड है
वो दूसरा बंदा अपने अकाउंट में नहीं ले सकता। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कैसे स्कैम होता है? तो यहाँ पे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, सारे क्रिप्टो करेंसी में आपके साथ स्कैम हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? मान लो कि आपने ERC-20 या TRC-20 से डिपॉजिट किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी से करते हैं। तो मैं अगर ERC-20 का ही लेता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज़ है। आप ERC-20 में भी देखो, TRC-20 में भी देखो, बिल्कुल सेम चीज़ ही ओपन होके आता है। यहाँ पे USD डालने का ऑप्शन है। मान लो मैंने 10 USD डाला, है ना, और इसके बाद में नीचे वॉलेट एड्रेस डालने का डायरेक्टली ऑप्शन है। यहाँ पे नाम वगैरह डालने का ऑप्शन नहीं है। तो वॉलेट एड्रेस डाल के अगर आप किसी दूसरे बंदे का भी वॉलेट एड्रेस यहाँ पे डाल देते हो तो बड़े आराम से विड्रॉ हो जाता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के जो वॉलेट एड्रेस होते हैं उसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है कि किसका क्रिप्टो करेंसी का एड्रेस है, किस बंदे का क्रिप्टो करेंसी एड्रेस है। ये चीज़ वेरीफाई नहीं होती है और OctaFX बड़े आराम से विड्रॉ दे देता है। और इसके बाद यहाँ पर पिन डालने का ऑप्शन है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो आप मान लो गलती से आप खुद भी डाल सकते हो, दूसरा बंदा भी डाल देगा। लेकिन दूसरा बंदा कैसे डाल सकता है? उसके पास में लॉगिन आईडी, आपके पास लॉगिन आईडी जो आपने साइन अप के टाइम पे डाला था, वो लॉगिन आईडी तो मेल आईडी ही होती है। मेल आईडी और पासवर्ड उसके पास ज़रूर होगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपकी मेल आईडी किसी के फ़ोन में लॉगिन की हुई होती हैं और वो बंदा आपके OctaFX के पासवर्ड को पहले रीसेट कर लेता है। रीसेट करने के बाद यहाँ पे जो पिन डालने का ऑप्शन है वो पिन भी वो रीसेट कर लेता है। तो दो चीज़ें विड्रॉ के लिए ज़रूरी हैं, है ना, दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो आपका लॉगिन पासवर्ड, दूसरा आपका पिन। तो लॉगिन पासवर्ड वही बंदा रीसेट कर सकता है जिसके पास में आपका मेल आईडी एक्सेस दिया हुआ है, मतलब कि आपके मेल आईडी को उसने लॉगिन किया हुआ है अपने फ़ोन में। तो जब भी आप किसी बंदे से आईडीज़ बनवाते हो, वो बंदा बड़े चालाकी से अपने फ़ोन में लॉगिन कर लिया होता है। और फिर बाद में जब आप डिपॉजिट करने के लिए जाते हो तो वो बंदा आपको बोलता है कि सर आप जो है ना क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट करो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से जब आप डिपॉजिट करोगे तो क्रिप्टो करेंसी से विड्रॉ लेने टाइम में सिर्फ पिन लगता है और कोई भी वॉलेट एड्रेस डाल के वो बंदा विड्रॉ कर सकता है। उसको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। या कोई ऐसा भी बंदा है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है, वो बड़े आराम से आपके फ़ंड को विड्रॉ ले सकता है अपने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में। तो ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं। तो जब भी आप क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट करते हो, आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपके जो मेल आईडीज़ हैं किसी के फ़ोन में लॉगिन ना हो, क्योंकि अगर उस बंदे को पता है कि आपने OctaFX पे डिपॉजिट किया है तो वो बंदा आपके जो पासवर्ड हैं उसको रीसेट कर लेगा। रीसेट करने के बाद आपके पिन को भी रीसेट कर लेगा और फिर बड़े आसानी से विड्रॉ कर सकता है। तो अब फाइनली आप खुद ही डिसाइड करना कि ये जो स्कैम है OctaFX कर रहा है या फिर आपके जानकार यूज़र कर रहे हैं। OctaFX ये चीज़ें नहीं कर सकता है। अगर आपके पासवर्ड को कोई बंदा चालाकी से लेके विड्रॉ कर लेता है, जिसमें OctaFX क्या कर सकता है। और जब अगर आपके साथ ये स्कैम हो चुका है, अगर मान लो जैसे कि इस बंदे के साथ ही ये स्कैम हुआ है, तो इनका जो फंड है कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है। अगर हम फाइनली देखें यहाँ पे तो ये जो है ये जो मैसेज मैंने किया था, मैंने उनको बोला था कि आप ट्रेडिंग अकाउंट का जो हिस्ट्री है, मतलब कि विड्रॉ या डिपॉजिट का हिस्ट्री है, वो मुझे भेजो। इस तरह का हिस्ट्री होता है। मैंने अपने हिस्ट्री को इनको भेजा था दिखाने के लिए कि ये जो हिस्ट्री है इस तरह का होता है, आप ऐसा भेजो। तो इन्होंने वापस से फिर मुझे इस तरह से भेजा और दिखाया कि सर मैं क्या हिस्ट्री दिखाऊँ, यहाँ पे तो कुछ शो ही नहीं कर रहा है। तो फाइनली इन्होंने ये भेजा और आप देख सकते हो $349 विड्रॉ हुए हैं। और इससे पहले इन्होंने खुद $15 विड्रॉ किए थे, लेकिन $349 जो है ये इनको नहीं पता है कि कैसे विड्रॉ हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट नंबर तो इनका सही है, इसी से विड्रॉ हुआ है, लेकिन TRC-20 मेथड से विड्रॉ हुआ है। यहाँ पे वॉलेट एड्रेस वगैरह भी नहीं दिया हुआ। अगर दिया भी होता फिर भी ये नहीं पकड़ पाते कि किस बंदे का वॉलेट एड्रेस है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में मैंने पहले ही बताया कि कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है कि किस बंदे का वॉलेट एड्रेस है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखना, जब भी आप किसी के साथ में OctaFX की आईडीज़ बनाते हो तो उनको कभी भी अपना मेल शेयर मत करना। अगर मेल शेयर भी करते हो तो मेल पे एक सेटिंग होती है। बहुत सारे लोग मेल आईडीज़ बनाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे मेल आईडीज़ के बारे में तो बात नहीं कर सकता। बहुत सारी सेटिंग होती है मेल आईडीज़ के अंदर में, लेकिन वहाँ पे सेटिंग में प्राइवेसी सेटिंग के अंदर में 2FA का ऑप्शन होता है। 2FA ऑप्शन में मैं सिंपली अगर एक शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो 2FA ऑप्शन पे दो ऑप्शन होते हैं। 2FA में आपका एक QR कोड का ऑप्शन होता है, एक फ़ोन नंबर का ऑप्शन होता है। तो जो फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन है ना, वो आप सेलेक्ट कर लेना। जब भी आपका लॉगिन आईडी मेल आईडी कोई लॉगिन करेगा अपने फ़ोन में, तो आपको वो जो 6 डिजिट का कोड है आपको रिसीव होगा। आपके पासवर्ड जानने के बाद भी वो बंदा अपना मेल आईडी आपका लॉगिन नहीं कर पाएगा और आपका जो पासवर्ड है
वो डालने के बाद भी लॉगिन नहीं कर पाएगा, बल्कि 6 डिजिट का जो कोड है वो आपके फ़ोन पे आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई मेरा लॉगिन कर रहा है मेल आईडी को। ठीक है, तो आप अलर्ट हो जाओगे और अपना पासवर्ड उसी टाइम पे चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग मेल आईडीज़ बनाते हैं लेकिन उनका 2FA करना उनको नहीं आता है, और बहुत सारे अकाउंट के साथ मेल आईडीज़ लिंक हैं, OCTAFX के साथ लिंक हैं, एक्सएनएस के साथ लिंक हैं, और भी बहुत सारे जो ब्रोकर हैं उनके साथ उन्होंने लिंक किए हुए हैं, लेकिन मेल आईडी को उन्होंने सिक्योर नहीं किया है। तो आपको मेल आईडीज़ को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका मेल आईडी अगर किसी के फ़ोन में लॉगिन है और OCTAFX का उनको पता चल गया कि आपका OCTAFX इसी मेल आईडी से बना है, तो वो बड़े आसानी से OCTAFX का पासवर्ड वगैरह रीसेट करके पिन वगैरह भी रीसेट कर लेगा, और इसके बाद आपका जो विड्रॉ है वो अपने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में आसानी से ले सकता है। तो अच्छे बंदे के साथ ज्वाइन करो, मेरा भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है OCTAFX का, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ से भी कर सकते हो। मुझे आपकी मेल आईडी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अकाउंट बनाना, अगर आप खुद अकाउंट बनाना नहीं जानते हो तो मैं आपको खुद भी कभी ज्वाइन नहीं कराऊंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, किसी को भी मेल आईडी दे देते हैं, सर आप मेरा अकाउंट बना दो, और उसके बाद में वो बंदा क्या करता है, आपको बहाने से बोलता है कि भाई आपके मेल आईडी का पासवर्ड दे दो, या कई बार क्या होता है आप मेल आईडी के जो पासवर्ड हैं उसी पासवर्ड को OCTAFX पे डालते हो। सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि जब आप मेल आईडी के पासवर्ड को OCTAFX पे वही पासवर्ड डाल करके साइन अप कर लेते हो, तो ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि मेल आईडी के पासवर्ड वो लोग सोचते हैं वही पासवर्ड डालना है और डाल के साइन अप कर लेते हैं, और उसके बाद में वो पछताते हैं। तो जब भी आपके साथ इस तरह का स्कैम होता है तो इसको कोई भी रिकवर नहीं कर सकता है, लेकिन जानकारी ही आपके आने वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको पहले से जानकारी ये सारी चीज़ें रखनी है कि आपको किस तरह से अपने मेल आईडी को सिक्योर करना है। मेल आईडी को कैसे सिक्योर करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसे कि मैंने बताई वो 2 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। 2 ऑप्शन में आपको फ़ोन नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आप अपने मेल आईडी को सिक्योर कर सकते हो। लेकिन जब भी आप किसी के साथ आईडीज़ बनाते हो आपको कभी भी उसके फ़ोन में अपने मेल आईडी को लॉगिन नहीं करना है। और पर्सनली अब आपका जो पिन है OCTAFX का और जो आपका पासवर्ड है वो किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि पिन और पासवर्ड भी अगर आपने दे दिया, मेल आईडी उसके फ़ोन में लॉगिन नहीं भी है, तो भी वो बंदा आपका विड्रॉ कर सकता है, आपके जो वॉलेट में फ़ंड है वो अपने वॉलेट में ले सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो जानकारी मैंने दी है वो आपको अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।